हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो झारखंड के संताल परगना के गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड में बसे कालाजार गांव में जन्मे एक ऐसे महापुरुष के ऊपर है जिन्हें हम वीर बाबा बैजल सोरेन के नाम से जानते हैं। उन्होंने संथाल परगना में महाजनों और साहूकारों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका था और एक तांबोली साहूकार का सर धड़ से अलग कर उसके सर को पहाड़ की चोटी पर टांग दिया था, जिसके कारण ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई और उनके बांसुरी की वजह से वो फांसी टल गई। और उसी दौरान वीर बाबा बैजल सोरेन को एक ब्रिटिश जेलर की बेटी से प्यार हो जाता है और प्यार ऐसा कि ये संताल परगना के इन जंगलों और पहाड़ों से निकलकर 7 समुंदर पार इंग्लैंड में जाकर वो प्यार अमर हो जाता है। चूँकि वीर बाबा बैजल सोरेन जो थे वो संगीत के प्रेमी थे, संगीत के पुजारी थे और संगीत ही उनका जीवन था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपने हाथों में हथियार उठाना पड़ गया और जिसकी वजह से वे सलाखों के पीछे चले गए। तो आइए इस महानायक के अमर प्रेम कहानी को विस्तार से जानते हैं और चलते हैं गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड में बसे कालाजार गाँव की ओर, जहाँ आज भी उनके वंशज रहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं बाबा बैजल सोरेन के गांव कालाजार। ये कहानी है 19वीं सदी की, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और अंग्रेजों के साथ मिलकर साहूकार और महाजन लोग गरीब आदिवासी लोगों के आर्थिक तंगी का
लाभ उठाकर अपने शर्तों के हिसाब से उन्हें ऋण देते थे और उसके बाद उनका दोहन और शोषण करते थे। दरअसल 1855 के लगभग में बिहार और बंगाल के लोगों ने साहूकारों, महाजनों, जमींदारों और अंग्रेजों के विरोध के अत्याचार के विरोध में विद्रोह शुरू कर दिया था और उसी दौरान वीर बाबा बैजल सोरेन भी महाजनी प्रथा का शोषण झेल रहे थे। वीर बाबा बैजल सोरेन के पिता ने भी एक तांबोली साहूकार से पैसे कर्ज लिए थे, जिसे वीर बाबा बैजल सोरेन प्रतिमाह चुकाते थे, लेकिन साहूकार का कर्ज कभी चुकता ही नहीं था, क्योंकि साहूकार का कहना था कि जिस प्रकार पालतू मवेशी, गाय, उनके बछड़े, ये सभी की संख्या बढ़ रही है, उस प्रकार सूद के पैसे भी बढ़ रहे हैं और साहूकार लोग गांव में हर किसी के साथ लगभग ऐसा ही कर रहे थे। बाबा बैजल सोरेन को आए दिन ग्रामीणों के द्वारा, गांव के लोगों द्वारा हमेशा ये बात बताया जाता था कि आज इनके साथ, कल उनके साथ साहूकार लोग ऐसा दोहन और शोषण अत्याचार हर दिन कर रहे हैं, जिसे सुनकर बाबा बैजल सोरेन बहुत ही दुखी रहते थे। उनसे इन सब का दुख देखा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वे खामोश थे, चूंकि वो संगीत प्रेमी थे। लेकिन एक सुबह जब वीर बाबा बैजल सोरेन अपने घर के आंगन में गोबर से नीप कर पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार जब पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त वो तांबोली साहूकार वहां आ धमकता है और जूता पहनकर उस गोबर से नीपे हुए पूजा के स्थान पे चढ़ जाता है और बाबा बैजल सोरेन को कहता है कि आज तुम्हारे गायों में से जो सबसे ज्यादा दुधारू गाय है, मैं उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। साहूकार की इस हरकत से बाबा बैजल सोरेन आग बबूला हो जाते हैं। फिर भी वे साहूकार को कहते हैं, गाय तो पहाड़ों की ओर चरने के लिए गए हैं, चलिए वहां चलकर गाय को आप ले लीजिए। और जब वे दोनों पहाड़ पर पहुंचते हैं तो बाबा बैजल सोरेन धारदार हथियार से उस तांबोली साहूकार का सर धड़ से अलग कर देते हैं और उसके सर को पहाड़ की चोटी पर टांग देते हैं। ये बात आग की तरह चारों ओर फैल गया और जब ये बात अंग्रेजों तक पहुंची तो उनके पसीने छूटने लगे, मानो उनको पैरों के तले जमीन खिसक गई हो। लेकिन इन घने जंगलों और पहाड़ों में बाबा बैजल सोरेन को ढूंढना इतना आसान नहीं था, लेकिन वो ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाए और अंग्रेजों की सेना ने उन्हें पकड़ लिया और ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें फांसी की सजा देने का फैसला किया, जिसके लिए उन्हें सिवड़ी जेल, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्थित है, वहां ले जाने का निर्णय लिया गया। इधर बाबा बैजल सोरेन के मन में यह चल रहा था कि मैंने जो क्रांति की बिगुल फूकी है, उसका मैसेज युवाओं तक, आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। चूंकि उस दौर में न तो इंटरनेट थे, न व्हाट्सएप थे, न फेसबुक थे, न समाचार पत्र थे, न न्यूज चैनल थे, और इसीलिए इन्होंने अंग्रेजों के सामने ये शर्त रखा कि ये पैदल ही सिवड़ी जेल तक जाएंगे और साथ में अपने बांसुरी को भी साथ में लेकर जाएंगे। जिस रास्ते से अंग्रेजी सेना बाबा बैजल सोरेन को लेकर जा रहे थे, उन रास्तों में, गांवों में, चौक चौराहों में लोगों की भीड़ जुट जाती थी बाबा बैजल सोरेन की बांसुरी की धुन को सुनकर। चूंकि उनके पास कोई दूसरा माध्यम नहीं था जिससे वे लोगों को बता सकते कि उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने उस तांबोली साहूकार के साथ क्या किया। जेल ले जाने के क्रम में जब अंग्रेजों की सेना ने दुमका जिले के पत्ताबाड़ी के नजदीक पहरोडी गांव में कैंप लगाया हुआ था, तब बाबा बैजल सोरेन अपनी धुन में बांसुरी बजा रहे थे और उसी वक्त उस सिवड़ी जेल के ब्रिटिश जेलर की बेटी का काफिला वहां से गुजर रहा था। ये वही समय था जब पहली बार उस ब्रिटिश जेलर की बेटी ने बाबा बैजल सोरेन के बांसुरी की धुन को सुना था। जब तक वह कुछ समझ पाती तब तक उसका काफिला वहां से निकल चुका था। लेकिन अगली सुबह जब जेलर की बेटी ने अपने पिता के ही जेल में उसी धुन को दोबारा सुना तो वो आश्चर्यचकित रह गई। जब जेलर की बेटी ने जेल के किसी कर्मचारी से ये बात पता लगाया कि यह बांसुरी कौन बजा रहा है, तब जाकर उसे पूरी कहानी का पता चला, जिसे सुनकर जेलर की बेटी के मन में बाबा बैजल सोरेन से मिलने की उत्सुकता बढ़ गई और उसने इस बात के लिए अपने पिता को राजी कर लिया कि उसे एक बार जेल में उस आदिवासी युवक से मिलने दिया जाए ताकि वह सामने बैठकर उसके बांसुरी के धुन को सुन सके। फिर क्या था, जेलर की बेटी जेल में बाबा बैजल सोरेन से मिलती गई और उन दोनों में प्यार बढ़ता गया और प्यार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि जेल की चार दीवारी से बाहर निकलकर आम लोगों तक पहुंच गया। और फिर वो दिन भी आ गया जो दिन फांसी के लिए तय किया गया था। एक और जहां बाबा बैजल सोरेन को फांसी के लिए तैयार किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर जेलर की बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। और उसी के साथ बाबा बैजल सोरेन को फांसी वाले जगह पर ले जाया जाता है, जहां पर जेलर के साथ साथ वकील, डॉक्टर और कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहते हैं।
और बाबा बैजल सोरेन से जब उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि हम भारतीयों का बस एक ही इच्छा है कि आप अंग्रेज लोग हमारे देश को छोड़कर चले जाइए। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा कि चलिए ये आपके बस की बात नहीं है, आप मुझे मेरी बांसुरी ही दे दीजिए, मैं उसे अंतिम बार उसे ही बजाना चाहूंगा। जिसके लिए ब्रिटिश जेलर और वहाँ पे मौजूद पदाधिकारी राजी हो गए और बाबा बैजल सोरेन ने जब बांसुरी बजाना शुरू किया तो उस दिन उनकी बांसुरी की धुन में वह दर्द था, वह जादू था कि वहाँ पे मौजूद जितने भी पदाधिकारी थे वे सभी मानो सम्मोहित हो गए। उनमें एक ऐसा जादू सा छा गया कि वे लोग फांसी की समय को ही भूल गए और उस समय के नियम के अनुसार अगर फांसी सही समय पर नहीं दिया जाए तो फांसी को टाल दिया जाता था। बाबा बैजल सोरेन के लिए यह खुशी की बात थी, लेकिन ब्रिटिश जेलर के लिए यह बहुत ही परेशानी वाली बात थी। लेकिन ब्रिटिश जेलर के लिए यह घटना कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि अब तक बाबा बैजल सोरेन और जेलर की बेटी की प्रेम की कहानी को अंग्रेजी हुकूमत को भी पता चल गया था। लोग यह न समझे कि इस घटना में जेलर का हाथ है, इसलिए पूरी दुनिया से छुप छुपाकर रातों रात पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बंदरगाह में उन्हें ले जाया गया और रातों रात उन्हें इंग्लैंड के लिए भेज दिया गया, जहां बाबा बैजल सोरेन और उस जेलर की बेटी ने शादी रचाया और वे हमेशा के लिए वहीं बस गए। और इसी के साथ इस महापुरुष की प्रेम कहानी जो थी वो अमर हो गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अभी पहुंच चुके हैं वीर बाबा बैजल सोरेन के 5वीं पीढ़ी के वंशज के घर पर। ये वही घर है जहां आज उनकी 5वीं पीढ़ी की वंशज रह रहे हैं। अगर आप भी बाबा बैजल सोरेन को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर वीर बाबा बैजल सोरेन अमर रहे लिखें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट अवश्य करें। बाय।